में हमने 5 तक बता दिया है। अब हम इस वीडियो में जो है 6 से शुरू करेंगे, शांत और अशांत दशमलव। ठीक है, तो आप वहाँ से 5 तक देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर में दिया हुआ है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो 2 और 5 कितना भी बार रहे ये शांत ही होने वाला है, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव है। ठीक है ना, यानी कि शांत दशमलव आवृत्ति है। ठीक है, इस तरह से ये है। उसके बाद ये हम 6 नंबर देख लिए। अब 7 नंबर की बात हम करते हैं। ठीक है, 7 नंबर की बात अगर हम करते हैं तो 7 नंबर में दिया हुआ है 1 2 9। ठीक है, और ये 2 का पावर जो दिया है, 2 का पावर दिया है आपका 2 का पावर 2 दिया है, 5 का पावर दिया है 7, और फिर यहाँ कुछ बगल में दिया नहीं है, लेकिन ये अपने मन से समझना होता है कि यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 5 बार है और यहाँ 7 से कटने वाला कुछ है नहीं, यानी कि 129 देखते हैं। 7 से अगर कटाते हैं 7 एकम 7 बच जाएगा 5 और 9, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 56 हो गया, यानी कि 3 शेष आ रहा है, यानी कि 7 से कटने वाला है नहीं, इसलिए 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं ये है आपका, ये 8 नंबर है 6/15, 6/15 है। इसको भी देखिए आप, यहाँ 6 और बट्टा 15, 3 गुने 5 है। यहाँ 3 आया, 3 से इसको कटा दीजिएगा, कट जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 बट्टा नीचे बच जाएगा 5, और ये 5 जो है वो आपका है कौन सा, तो 5 जो है वो है आपका, 5 जब होगा तो उससे हम समझ लेंगे कि ये शांत है। ठीक है, यानी कि ये शांत आवृत्ति है। ठीक है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, ये शांत आवृत्ति है। उसी तरह से एक यहाँ दिया हुआ है 9 नंबर में 35/50, 35/50 दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और यहाँ 35 है। ठीक है, कट जाएगा, कोई बात नहीं है, नहीं भी कटाइएगा तो चलेगा, क्योंकि 2 और 5 तो शांत ही होने वाला है, तो 2 और 5 है, यानी कि ये शांत ही होगा, तो ये शांत हो गया, शांत है, शांत दशमलव है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, ये शांत आवृत्ति है आपका। उसके बाद आपका 10 नंबर की बात अगर हम करते हैं तो 10 नंबर में है 77/210। ठीक है, यानी कि इतना है, 7 से कटाते हैं 7 11 और 7 त्रिका 21 हो गया, इतना हो गया। 7 से काट भी सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिखिए, 210, 2 से कटाइए 105 हो गया, फिर 3 से कटाइए 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक है, यानी कि ये ऐसे भी हो जाता, लेकिन यहाँ तो कट गया 30, तो 2 गुने 6 25 30 होता है, 3 गुने 5 6 25 30 हो गया, और ये 11 हो गया, बीच में 3 आ गया, 3 कटने वाला कोई चीज़ से है नहीं, इसलिए ये अशांत हो गया, यानी कि अशांत हो गया, अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति है और ये अशांत आवृत्ति हो गया, इसमें कोई सस्पिशन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप इसको शांत दशमलव और अशांत दशमलव आप बना सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इसके 2 नंबर क्वेश्चन में जो भी शांत था, यानी कि जो भी शांत था, कितना कितना नंबर शांत था, यानी कि शांत आपका था 1 नंबर से अगर हम देखते हैं, 1 नंबर से देखते हैं तो पहला नंबर शांत था, पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर भी शांत था, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर अशांत है, चौथा नंबर पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, छठा, पहला दूसरा चौथा, छठा, और आपका छठा, बस छठा, और ये 8वां, पहला दूसरा चौथा छठा और 8वां। तो पहला नंबर हम उठाते हैं, पहला नंबर ये है। ठीक है, जो शांत है उसी को उठाना है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो शांत है उसमें क्या करिए, आप दशमलव में लिखिए। ठीक है, तो पहला है 13/3
3125, ठीक है। यानी कि इसको हम कटाए हुए थे, तो ये था आपका 5 से कटा हुआ था, 3125 था, 625 था, फिर 5 से कटाए तो 125 आ गया, फिर 5 से कटाए तो 25 आ गया, और 5 और 5 आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें था 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5 गुने 5 था, ठीक है। यहाँ 13 था। तो क्या करिएगा इसमें, देखिए जितना 5 है उतना 2 से गुना कर दिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 5 ठो। अब यहाँ भी 5 ठो 2 से गुना करना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 2 2 4 1 5, ठीक है। क्यों बनाया है ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये इससे गुना करेगा 10, इससे गुना करेगा 10, इससे गुना करेगा ही 10, इससे गुना करेगा ही 10, इससे ही गुना करेगा तो 10। यानी कि इस पे जो है 5 ठो 0 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, और ये 13 गुने हो जाएगा आपका 32, ठीक है। ये 32 आ जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो गया, 13 तिया 39, 40 और 1 41 हो गया, बट्टा हो गया आपका इतना 0, ठीक है। 2 2 4 1 5, अब 5 ठो दशमलव 1 2 3 4 5, 4 1 6, यानी कि 5 ठो दशमलव, और इस तरह से अब बना लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर शांत ही हैं, तो 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है 17/8 है। 2 नंबर क्वेश्चन है 17/8, 17/8 है, 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और यहाँ 17 हो गया। अब क्या करना है, तो 3 ठो 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। यानी कि ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10, यानी कि 1000 हो गया। और ये 5 25 25 125, 17 गुना 125, 17 पचे 85, 17 पचे 85 बच गया 8, 17 दूना 34 और 8, तो 34 और 8 42, बच गया 4, 17 एकम 17 और 4, तो 17 एकम 17 और 4, तो 7 4 11, 17 और 4 हो गया 21, इतना हो गया। नीचे कितना है, तो 3 ठो 0। अब क्या करिए, ये देखिए 1 2 3, यानी कि 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो 2.125 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट करिए, समझ में आ रहा है अगर तो कमेंट करिए, बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर अशांत है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर है, 4 नंबर है आपका, 4 नंबर है 15/1600, ठीक है। 15/1600, ठीक है। तो 1600 में तो 0 है ही, ये गुना करना होगा आपको कितना, 16 में होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, ऐसे होता है। तो 4 ठो 2 होता है, तो 4 ठो 5 से गुना करना होगा, यानी कि 625 से गुना करना होगा इसमें, और 1600, ठीक है। और 15 गुने 625, 625 आया कहाँ से, तो 4 ठो 5 से आपको गुना करना होगा, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्यों, क्योंकि 16 जो है वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो ये अब गुना करते हैं, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 छक 90, 90 और 3 93, इतना हो गया। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका तो 2 ठो 0 रहेगा ही रहेगा, और 4 ठो 0 इसके चलते आ जाएगा, ठीक है, 4 ठो, यानी कि 2 2 4 2 6 ठो 0 होगा, तो 0.009375 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर भी आसान है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है 23/2 का पावर 3 गुने 5/2, ठीक है। तो यहाँ 2 ठो 5 है, यहाँ 3 ठो 3 है, तो ये 2 एक और 2 की ज़रूरत है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी कि 46/3 ठो, यानी कि ये आ जाएगा 0.046 आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, 6 नंबर में। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो है आसान है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर जो है 8 नंबर है 6/15, ठीक है। ये आपका 6/5 गुने 3 है, 3 से घटाया 2 आ गया, 2/5 आ गया, इसमें फिर 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से गुना करिए,
4/10 आ गया, यानी कि 0.4 आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए अच्छा से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर, 35/50। 50 में 2 से गुना करिएगा 100 आ जाएगा, 2 से गुना करिएगा तो ये 70/100 आ गया, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म, 0.7 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इतना जो शांत था वह हमने बता दिया। और जो है आगे हम लोग देखते हैं, अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस पर थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन है 43.12345678 और 9, इतना ही है। तो ये जो होगा इसमें बोल रहा है कि ये कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसकी अंश का जो है उसके हर का अभाज्य क्यू के बारे में चर्चा करिए कि क्यू क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ दशमलव आएगा और जितना 1 2 3 9 ठो है तो 5 6 7 8 9 और इसमें जो आएगा वो 5 ठो आएगा, 5 आएगा 9 बार और 2 भी आएगा 9 बार, ठीक है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ जो है ये अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और यहाँ जो है हर जो है हर 5 और 2 के गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, ठीक है, रूप में है। तो इस तरह से ये है। दूसरी बात, अगर दूसरी संख्या की बात करें, दूसरा इसमें जो दिया है उसकी बात करें, अगर हम ये 0.120 1200 120000 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा जो है ऐसे भाग रहा होता है। तो इस देखिए यहाँ 1 ठो 0, यहाँ 2 ठो 0, यहाँ 3 ठो 0, यहाँ 4 ठो 0। तो ये जो होता है संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या की चर्चा तो करनी नहीं है, हमें करना है केवल परिमेय संख्या की चर्चा। 3 नंबर की बात करें तो अपरिमेय को अपरिमेय लिख देते हैं। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इस पे रेकडिंग चढ़ा दिया। जब भी कभी रेकडिंग वाला बात आए तो रेकडिंग वाला बात क्या होता है इसको देखिए। तो पूरा ये रेकडिंग वाले को जितना पे रेकडिंग रहता है उतना 9 नीचे लिखना होता है। तो 9 ठो 9 लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठो 9 लिखना होगा और पूरे संख्या को लिख देना होता है। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 43 इसमें से घटा देना होता है, यानी कि जितना पे रेकडिंग नहीं है। तो ये घटा दीजिएगा तो ये आएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 2 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। और इसमें से जो आएगा वो 6 4 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, लेकिन परिमेय संख्या है और ये जो है ये इसका रेकडिंग में जा रहा है, ठीक है। तो रेकडिंग में जाता है जो परिमेय संख्या, उसका जो प्रसार होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें बात करें, अगर हम हर की बात करें तो हर में जो है 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या 9 भी हो सकता है,
ठीक है, ये चीज़ है, इतना ही है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गया। NCERT का पूरा वीडियो 1.1 का यानी कि 1 नंबर चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का चैप्टर पूरा बन गया है। ठीक है, अब कल जो है हम दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे और दूसरा चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।